की आई उसमें लोग बड़ा परेशान हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है। लोगों ने सोचा यार हमने पेपर तो ठीक किया था, ये इतने खराब नंबर कैसे निकल के आ रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने आंसर की चेंज की, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने नंबर जोड़े होंगे, है ना, कुछ कुछ उनको समझ में आए होंगे। तो बहरहाल जो भी है ठीक है, अच्छे नंबर है, कुछ लोगों के खराब नंबर है, कुछ 100 153 202, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या 158 बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अपने हिसाब से लिखा है, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, सही है। 134 202 57। रिजल्ट भी मेरे ख्याल से आज आ जाना चाहिए, देखते हैं शाम तक, उम्मीद करते हैं। 76 81 120 185 87 105 170 130, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो ऐसा है, दो बातें हैं फटाफट, तुम्हें आज दो क्लासेस, तुमने अभी अपनी कुछ क्लासेस की है ना, वरुण की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो तुमने देखा होगा कि जो जनरल है डिस्कशन वो यही है कि कुछ कमियां रह गई है तो उनको आगे दूर कर लेना, बस। अब इसमें और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है यार कि सर हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे नंबर खराब आ गए, या फिर जो भी, अब जो भी हुआ जैसा भी हुआ, तो अगर कुछ लगता है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप इंप्रूव कर लीजिए अपने आप को। अगर आपको लगता है नहीं मेरी पूरी मेहनत थी और इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, तो ठीक है, जो मिला उससे आप सेटिस्फाइड रहिए। वरुण बैच जो बनाया गया वो एडवांस की तैयारी के लिए बनाया गया। इसमें जनरली एक्चुअली देखो, फिर वही बोलूंगा, कोर्स तुम कर चुके हो, सिलेबस तुम पढ़ चुके हो, चीजों को तुमने शुरू से लेकर जब ज्वाइन किया था तो यही सोच के बताया गया था कि हम सब कुछ एक साथ ही कर रहे हैं। बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लिया जाए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, या जितने भी चैप्टर्स तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पढ़ोगे उनमें कुछ कुछ बातें और डिस्कस की जाएंगी, कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने की कोशिश की जाएगी जो जनरली जेई एडवांस करता है। एक बात बहुत साफ, कम से कम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर तो मैं बोल ही सकता हूं कि जेई एडवांस में कुछ सवाल बहुत पहले के अगर लिए जाए तो वो कुछ सवाल ऐसे भी बनाता था, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया या फिर थर्मोडायनामिक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इनमें कुछ सवाल ऐसे भी बनाए जाते थे जो बहुत लेंदी हुआ करते थे। इवन रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इनमें बहुत लेंदी सवाल बनाए जाते थे, जिनमें कई जगह पर तो कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी लेने पड़ते थे, जो कि जनरली बच्चों को कम समझ में आते थे कि भाई ये हमें कैसे समझ में आएगा या ये हमें कैसे पता चलेगा। जेई ने पिछले कई सालों से इन सब बातों का ख्याल रखा है। अब जेई एडवांस भी बहुत साफ सुथरा पेपर बनाने लगा। अगर आप जेई के पिछले 5 से 7 सालों के सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जेई भी बहुत साफ सवाल बनाता है। बहुत उल्टे सीधे डिस्कशन या बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन जिसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस या असम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सवाल वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से एडवांस पेपर में चीजें चलती हैं, मेंस वालों ने भी उन चीजों को सीखा है। अब वो अपने कॉन्सेप्ट में एक या दो चीजों को मर्ज करने या मिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि एडवांस की आदत रही है। तो ये पिछले कई सालों से, 4 5 6 सालों से ये चीज देखी गई है कि जेई अपने सवालों में दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करता। तो भाई मेरा जो सजेशन है तुम सब लोगों के लिए वो ये है कि जिस तरह से तुमने तैयारी की है उसी तैयारी को ही आगे बढ़ाना है। जिस तरह से तुमने अपना सिलेबस कवर किया था उसी तरह से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है। रिवीजन आप कर ही चुके थे, आप चाहे तो एक बार दोबारा थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास के लेक्चर नोट्स हैं उन लेक्चर नोट्स को एक बार दोबारा जरूर देखना। उनमें जो सवाल कराए गए थे आप उनको एक बार जरूर दोबारा देखेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो आप लोगों ने मेंस लेवल पर छोड़ दी हो कि भाई ये तो यार लंबी बातें सर ने बताई है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मेंस में ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन एडवांस में उन चीजों को देखना पड़ेगा आपको। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर ऐसी तमाम सारी बातें, इवन सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसी तमाम सारी बातें की हैं जो मेंस लेवल पर तो शायद नहीं आएंगी, बट एडवांस लेवल पर तुमको बताया गया था, ये तुमसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए अपने लेक्चर्स को एक बार सरसरी तौर पर जरूर रिवाइज कर लिया जाए ताकि आगे आने वाले सवालों को हम सॉल्व कर सकें। समझ रहे हो बात को? शाबाश। सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स भी तुम लोगों को मिल गए होंगे, लक्ष्य वालों को भी दिए गए हैं, मैंने रिकॉर्ड करके, और प्रयास वालों को भी दिए हैं। और मैं सोच रहा हूं सॉलिड स्टेट का के 3 4 लेक्चर और वही सारे लेक्चर्स एक और कुछ और सवालों के साथ भी तुम्हें दे सकूं अगर। अदरवाइज तो तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सॉलिड स्टेट जब यहां पर वरुण में कराया जाएगा तो आपको सवाल कराए जाएंगे, भर भर के सवालों की प्रैक्टिस करिए, उससे आपका काम चलेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के भी लेक्चर्स में मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और जो मेन पर्पस रहेगा वो मैं तुम्हें बताऊं। बहुत ज्यादा ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि मैं जेई के प्रीवियस ईयर के एडवांस के सवाल कराऊं। देखो मेरे ख्याल से तुम भी शायद इस बात को एग्री करोगे, लेकिन अब ये अपने हिसाब से देखना। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता दूं, वरुण बैच के अंदर भी ये लेक्चर्स में डाल दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना रहे। जो बच्चे नए हैं, जो हमारे बैचेस के बच्चे नहीं हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सॉलिड स्टेट के लेक्चर भी मैं डाल दूंगा, और जो भी नए लेक्चर्स होंगे वो इस बैच के अंदर भी डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको इस बैच से भी वो लेक्चर्स देखने को मिल जाए। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो नए बच्चे हैं उनको भी वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। जो सॉलिड स्टेट के लेक्चर है या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर है वो मैं आपको अपने लेक्चर्स डाल दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मस्त रहिए एकदम। ठीक, अभी सॉलिड स्टेट की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बार और बात कर ले हम। वो यार ये जो एक ब्लैंक पीपीटी और ये वाली जो बातें होती हैं, मैं तुम्हें बताऊं, एक ब्लैंक पीपीटी तुम कहोगे तो इसी की दे दूंगा, बट मैंने
थोड़ा सा ये वाला काम अपने आप ही करो। मैं एक काम करूंगा, जो भी सवाल खोलूंगा, और ये मेरी तरफ से रहेगा, वो तुम ध्यान रखना इस बात का, जो भी सवाल मैं खोलूंगा उसको खोलने के बाद 5 सेकंड के लिए साइड में हट जाऊंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको अननेसेसरी वो ब्लैंक पीपीटी और इन सब चीजों की ड्रामेबाजी की जरूरत ही नहीं रहेगी। सबको ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये चीज लास्ट हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि सर जो है आप पीपीटी खोलने के बाद जो है लेट जाया करिए, और उसके बाद जब हम उसको नोट कर लेंगे उसके बाद आप खड़े हो जाया करिए। तो ये सब बेकार की बात है, टाइम वेस्ट है। मैं सवाल खोलूंगा, ये 2 मिनट के लिए साइड में हो जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो सारे स्क्रीनशॉट आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो फिर ब्लैंक पीपीटी तुम्हें दे दूंगा, है ना? तो फिर वो ब्लैंक पीपीटी भी तुम्हारे साथ डाल दूंगा, और ये जो पीडीएफ होगी जो गंदी मैं कर दूंगा ये भी तुम्हारे साथ, तब ठीक है? मतलब एक ये सिंपल पीपीटी है जो अभी मैं लगा के लाया हूं, ये सारी तुम्हें ऐसे खाली की खाली तुम्हें दे दूंगा, और जब हम सवाल सॉल्व कर लेंगे तो वो वाला भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तब ठीक है? ये ठीक रहेगा? स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है, सब सही है। और क्लास से पहले ही मिल जाए। तो आज जो मैं पीपीटी तुम्हें दूंगा वो कल के भी सवाल इसके अंदर है, जो कल हम इनमें से कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे। तो आज भी मैं कुछ सवाल जो हूं वो तुम्हें जितनी भी पीपीटी के सवाल है वो सारे तुम्हें करने के लिए दे दूंगा। इनमें से कुछ सवाल कल और डिस्कस करके ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे, ठीक है? ये अब सही है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, गजब लल्लू आदमी हो यार, अब तो यार एडवांस की तैयारी कर रहे हो, अब तो कम से कम एडवांस बातें किया करो। अभी भी तुम भाई मेंस लेवल की बातें कर रहे हो। अरे थोड़ा समझा करो बात को। तुम्हें कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ तुम्हें अच्छा लगा या तुम्हें समझ में आया तो तुमने उसको नोट कर लिया, बस यही होगा यार। अब इसमें नोट्स थोड़ा बनाने की, सर मोल निकालने के लिए हम ये काम करते हैं। पागल लोगों, इतना थोड़ा ड्रामा करना है, ठीक है? ठीक है? ये हाँ, ये सही रहेगा। तो आज की जो पूरी पीपीटी है, पूरी बिल्कुल साफ सुथरी जो पीपीटी है, नई एकदम, वो तुम्हारे बैच में हम सबसे पहले डाल देंगे। आज जो हम गंदगी फैलाएंगे वो तो फैलाएंगे, उन्हीं में से कुछ सवाल और कल सॉल्व कर लेंगे। तो काफी हद तक सवाल जो इस पीपीटी में मैंने मेरे ख्याल से 35-40 सवाल ले रखे होंगे, वो सारे सवाल जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, किसी भी किताब से आप ये काम कर सकते हैं, आप कहीं से भी, जहां जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आसान सवाल से ही बातों को स्टार्ट करूंगा, और मैं फिर बोलूंगा मेरा जो पर्पस है, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पर्पस ये बिल्कुल नहीं रहेगा कि मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं, क्योंकि वो मैं चाहता हूं कि आपके पास हो। मैं ये चाहता हूं कि आपके पास भी ऐसा मटेरियल हो जिसको आप सॉल्व कर सके और आपको कॉन्फिडेंस आए। तो पीवाईक्यूज को जनरली कोशिश करना, हाँ मैं लाऊंगा, ले आया हूं मैं, यहां लिखा है मेरे पास पीवाईक्यूज, तो आप उसको देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा, और उनमें से कुछ पीवाईक्यूज कल मैं सॉल्व भी करूंगा। बट पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा मेरा इंटेंशन नहीं होगा इस बैच में सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं, ये मुझे बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम लोग इस बात को एग्री करोगे क्या? तुम